नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगी। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। वर्तमान सरकार मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं करती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सफाया होने वाला है। आज किसान दुखी है, युवा परेशान है। बीजेपी ने वादा किया था कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, लेकिन ना तो आय दोगुनी हुई और ना ही युवाओं को रोजगार मिला। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की हर बात झूठी है। बीजेपी की तरफ से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने सारे वादे ही झूठे किए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं के मुद्दे पर भी पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी का बैंड बजा दिया है, जबकि बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन चुकी है। वहीं यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, मगर अब डबल इंजन सरकार के होर्डिंग से नेता धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जो नेता होर्डिंग पर बच गए हैं वो भी चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे। गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के लिए वोट मांगने पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी में हुए पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया। बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। वहीं बीजेपी लूट और झूठ की पहचान बन गई है। पार्टी का एक ही नारा है, लूट और झूठ। यूपी में 10 पेपर लीक हुए हैं, इसकी वजह से लाखों युवाओं पर प्रभाव पड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि मतदान के दिन जनता का सावधान रहना है, तभी बीजेपी का सफाया होगा। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मौके पर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा और उसे बचाने की कवायद कर रही है। देखिए, आपको बता दें कि इस मौके पर राहुल ने लोकसभा चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे को उठाया है। इसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और दूसरा मुद्दा महंगाई का है, मगर बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई है, ऐसा कहते राहुल गांधी नजर आए। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी मुद्दों पर बात करती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं प्रधानमंत्री। इस बयान के कितने सारे नतीजे हैं। दरअसल बीजेपी भ्रष्टाचार का गोदाम बन गई है, अखिलेश यादव ने कहा। वहीं अखिलेश ने कहा कि 1-2 नहीं बल्कि 10 पेपर लीक हुए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। डबल इंजन की सरकार में होर्डिंग पर बस एक चेहरा है, बोले अखिलेश यादव। साथ ही साथ चुनावी चंदा सबसे बड़ी उगाही की स्कीम है, राहुल गांधी ने कहा। वहीं राहुल ने कहा कि यूपी में हमारा मजबूत गठबंधन है। अमेठी पर पार्टी जो फैसला लेगी मैं वही करूंगा। पेपर लीक पर हम मजबूत कानून देश को देंगे। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी। जो 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे, कहते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। साथ ही साथ यूपी वाले स्वागत और विदाई दोनों अच्छे ढंग से करते हैं, बोले अखिलेश। साथ ही यूपी वाले बीजेपी वालों की विदाई अच्छे से करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा। बता दें कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन के साथी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और इस दौरान कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया। साथ ही इस दौरान पेपर लीक पर मजबूत कानून बनाने की बात राहुल गांधी द्वारा कही गई। वहीं अखिलेश ने कहा कि जो 2019 में आए थे वो 2024 में साफ हो जाएंगे। वहीं राहुल गांधी अपने वक्तव्य में कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में महज 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा 400 पार का, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये हमला कि बीजेपी बस 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी।
आखिर इन वादों में, इन दावों में कितना दम है? क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार के चैंपियन बताते हुए प्रधानमंत्री को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार का गोदाम बन गई है। एक दो नहीं बल्कि 10 पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान हुए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। डबल इंजन की सरकार में होर्डिंग पर बस एक ही चेहरा है, बोले अखिलेश यादव। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी ने चुनावी चंदे का भी जिक्र करते हुए कहा कि चुनावी चंदा सबसे बड़ी उगाही की स्कीम है और यूपी में हमारा गठबंधन मजबूत हो रहा है। अमेठी के सवाल पर राहुल ने कहा कि अमेठी पर पार्टी जो फैसला लेगी मैं वही करूंगा। वहीं पेपर लीक पर हम देश में मजबूत कानून लेकर आएंगे, बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा कि बीजेपी महज 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। जो 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे, अखिलेश यादव बोले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। आखिर इन तमाम दावों में कितना दम है? आखिर विपक्ष के जितने भी हमले भारतीय जनता पार्टी पर किए गए, इन सारे दावों में कितना दम है? आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कैप्टन आई सिंह मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग मौजूद हैं और वहीं हमारे साथ कुछ ही देर में सपा प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आज बात करेंगे जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार का चैंपियन प्रधानमंत्री को बनाया गया, इसी पर। आई सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। इंडी गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोनों ने ही जमकर हमलावर हुए भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार का चैंपियन बताया। देखिए भ्रष्टाचार का चैंपियन कौन है वो सामने दिखाई देता है। प्रधानमंत्री 3 बार के मुख्यमंत्री है गुजरात में और 2 बार के प्रधानमंत्री है। अगर आज भी उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, ना उनकी अपनी गाड़ी है, ना अपना घर है, ना कार है, ना बंगला है, ना बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, दिखाई दे रहा है। 3 बार के मुख्यमंत्री और 2 बार के देश के प्रधानमंत्री। अगर आज उनके पास अपना कुछ भी नहीं है और ना ही उनके परिवार के पास कुछ है, खुली किताबें दुनिया देख रही है। और अब टीचर लेने मुलायम सिंह जी को, कि मुलायम सिंह जी जब आए थे तो प्राइमरी स्कूल के टीचर हुआ करते थे और एक साइकिल थी टूटी हुई जिसमें कैरियर नहीं था, दीवार से टिका के खड़ी करते थे।
मगर आज राहुल, अखिलेश और अखिलेश का पूरा परिवार, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके साला, उनके मौसी, उनके फूफा, उनकी फूफी, उनके दादा, उनकी दादी, सब अरबपति है। तो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। जिनके पास टूटी साइकिल हुआ करती थी, आज उनके पास 5-5 लाख करोड़ की 5-5 करोड़ की मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। इसी तरह से राहुल गांधी को मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा तुम्हारी माताश्री पैसे वाली है सोनिया गांधी की। जब एक वो इटली में एक उसमें मैं भद्दे शब्द का यूज नहीं करना चाहूंगा, जब कहीं काम करती थी, शायद बहुत छोटी सैलरी थी, हिंदुस्तान में आई थी तब भी उनको उतना कुछ नहीं था, मगर आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैसे वाली लेडी है। सेकंड नंबर राहुल वगैरह, जिनके फादर की एक पीतल के बर्तन बेचने की दुकान मुरादाबाद में थी, आज भी है। आज रॉबर्ट वगैरह अरबों खरबोपति है, विदेशों में भी प्रॉपर्टी है। तो भ्रष्टाचार दिखाई देता है किसने किया है। भ्रष्टाचार की जननी तो आप लोग हैं। आपने 70 साल इन पार्टियों ने, एक परिवारवादी पार्टियों ने, जिनका सिर्फ एक मूल मकसद है सिर्फ परिवार को सपोर्ट करना, परिवार को बढ़ाना, देश को लूटना, तो दिखाई दे रहा है कि कितने देश को लूटा है और देश भी जानता है इस बात को। इसलिए तो बार बार ये लोग चुनाव हार रहे। पंचायत से लेकर लोकसभा तक अखिलेश यादव एक ही चुनाव जीते हैं क्या? और अगली बार भी यही होने जा रहा है कि इनका अब की बार 0/0 होगा। पिछली बार तो कुछ सीटें मिल ही नहीं थी, राहुल गांधी को तो एक ही मिली थी उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश को मिल गई थी 2-5। अब की बार ये दोनों 0/0 पे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नल्ली जी, वो एक कहावत है कि गालिब मन समझाने के लिए जो अच्छा है, तो मन समझाने के लिए कह रहे हैं। बाकी वो खुद भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि अब की बार इन लोगों का उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुल रहा। ठीक है, ठीक है। सुमित जी से इसी पर जवाब ले लेते हैं सर। सुमित जी, देखिए यहाँ पर कैप्टन आई सिंह जी ने ये बात साफ कर दी कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटों पर सिमट कर भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी। वो कह रहे हैं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। नलिनी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म दिवस पर आपके एपीएन परिवार को और आपके दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। साथ ही अपनी बात शुरू करने से पहले जिस तरह निजी आक्षेप भाजपा के प्रवक्ता ने लगाए, उस पर अपनी आपत्ति नहीं, घोर आपत्ति दर्ज करा था। नलिनी जी, मेरे नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मुद्दे उठाए। मैं उन 2 मुद्दों की बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा कि किसने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया। बात इस देश की हो रही है। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, किसी परिवार के नहीं है। बात करता हूं मैं पहले भ्रष्टाचार की। मेरे नेता ने कहा देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। अरे मैं नहीं कह रहा, मेरा नेता नहीं कह रहा, देश की वित्त मंत्री के पति ने कहा। मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या कहा देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी के पतिदेव ने। उन्होंने कहा कोट अनकोट, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम इज नॉट जस्ट द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया, कोट, नॉट इन इंडिया but is the biggest scam in the world. After electoral bond corruption became public, now the fight is not between 2 alliances. हमारे और बीजेपी की लड़ाई नहीं रही है अब, but it between the BJP and public of people of the India. ये हिंदुस्तान के लोगों की लड़ाई बीजेपी के करप्शन की रही है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी पार्टी नहीं कह रही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति देव ने कहा। करप्शन की हाल ये हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे नलिनी जी क्या नहीं लूटा इन्होंने। इस देश को जिस तरह से लूटा, एक ऑर्गेनाइज लूट बनाई, एक पहले मॉडस ऑफ ऑपरेंडी तय की गई। मेरे नेता ने 2017 में जब ये लेके आए थे इस बिल को, जब भी कहा था कि ये लूट का साधन बनेगा, लेकिन ये नहीं माने। क्यों नहीं माने? इसलिए नहीं माने। इस सवाल पर जवाब लेंगे, लेकिन सर मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। सुमित जी, पूरा समय दिया गया तो मैं आपको समय दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मेरे सवाल पर भी जवाब दें। सीधा सा सवाल था कि 150 पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सिमट जाएगी, इस प्रकार का वक्तव्य आपके नेता द्वारा रखा गया। उस पर भी स्पष्टता दीजिए सर। क्यों सिमटेगी? मेरे नेता का ये विश्वास क्यों है, यही तो बता रहा हूँ कि क्यों
सिमटेगी? वो इसलिए सिमटेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे इन्होंने 1751 करोड़ रुपए कंपनियों से एक्सटॉर्ट किए, जबरदस्ती खींचे और उनको क्या किया, 62,000 करोड़ के ऋण दे दिए, ठेके दे दिए इन्होंने। 2400, शर्मनाक बात ये रही नलिनी जी, 2471 करोड़ के इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड उन कंपनियों से, 40 कंपनियों से खरीदे जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी। ये करप्शन इन्होंने देश में किया। बात आती है बेरोजगारी की, मेरे देश नेता ने जो बेरोजगारी की बात करी, 150 पे क्यों सिमटेगी, मैं बता रहा हूं ना। 150 पे इसलिए सिमटेगी, देश के प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वर, उनकी भी बात मैं कोट कर देता हूं यहाँ पे। वो कहते हैं जी, quote unquote, it is not incorrect to assume that government can solve all social and economic problems such as unemployment. सरकार सारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती, अनएम्प्लॉयमेंट को तो कर ही नहीं सकती। ये प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं। इस सवाल को मैं उठाऊंगी। बहरहाल हमारे साथ सपा प्रवक्ता शिव कुमार दुबे जी भी मौजूद हैं। शिव कुमार जी, देखिए, आपके नेता की अगर बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो अखिलेश यादव ने पहले भी एक नारा दिया था कि 2014 में जो आए हैं 2019 में चले जाएंगे। अब दोबारा वही नारा उन्होंने दिया है कि जो 14 में आए हैं वो 2024 में चले जाएंगे। नारा हर बार आता है सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत से वापस आ जाती है। नहीं, देखिए, जो परिस्थितियां आज की जो बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ऐसा नहीं है क्या आप इस महंगाई से परेशान नहीं हैं? आप बताइए, आप महंगाई से परेशान हैं कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं? अगर आपके यहाँ कोई एजुकेटेड है जिसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसको जॉब मिल गया है क्या? जी, मामला ये है कि हर आदमी दुखी है, और जब हर आदमी दुखी होता है तो उसका जो देश चलाने वाली पार्टी होती है वही जिम्मेदार होगा ना कि विपक्ष होगा। विपक्ष का काम है कि जो सरकार गलत करेगी उस मुद्दों को जनता की आवाज बन के उठाने का। तो निश्चित तौर पर हम अगर उस आवाज को उठाते हैं तो ये कहीं परिवारवाद का नारा देते हैं, कहीं भ्रष्टाचार का नारा देते हैं। अरे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो यही लोग हैं। आप बताइए, इनके यहाँ कौन ऐसा साहूकार है जो ईमानदार है जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया? बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर एक आदमी भ्रष्टाचार नहीं करता है तो क्या पूरा पार्टी क्लीन चिट दे देना चाहिए? कैसे लोगों के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, ये इनको कौन बताएगा? और ये आरोप लगाएंगे विपक्ष पर कि आप इतने 1000 करोड़ के मालिक बन के। शायद अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, अरे क्या गुनाह है अगर किसी की प्रॉपर्टी बढ़ती है? अभी तुम्हारे जो भारतीय जनता पार्टी यूथ का जो अध्यक्ष है, जो सांसद है तेजस्वी, आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम है उसका, बताओ 100 गुना से ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ी है। आप क्या कहेंगे इसको? फिर इसको भ्रष्टाचार की उसमें श्रेणी में आप काउंट करेंगे कि नहीं? शिव कुमार जी, का मतलब शिव कुमार जी, देखिए, आप लोगों की तरफ से एक नारा दिया गया कि 150 पर सिमट जाएंगे, गाजियाबाद से गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है अब की बार 400 पार। और देखिए, इस बार तो आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो आपकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो कैसे 150 के आंकड़े की बात कर रहे हैं आप लोग? अभी आपने दैनिक भास्कर का सर्वे नहीं देखा है, शायद आपको पता नहीं चल पाया होगा। दैनिक भास्कर और निल्सन एजेंसी कोई करके है, उसने एक सर्वे निकाला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को 150 सीट के आसपास दे रही है। अब आप बताइए वो क्या है? वो भी फ्रॉड है क्या? सर, अगर आंकड़ों पे जाएंगे तो एक और आंकड़ा आया था कि सबसे लोकप्रिय नेता और देश में प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद जो जनता की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर ही रहने वाली है। उस आंकड़े की भी बात कर लीजिए फिर। नहीं, अरे वो इंडिविजुअल की बात नहीं करो, पूरे पार्टी की बात करो आप। पूरे पार्टी में क्या है? वहाँ पर इंडी गठबंधन को गवर्नमेंट में बता रहे हैं, फॉर्म करते हुए दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब पब्लिक इन सब चीजों से आज किसानों के द्वारा जो आत्महत्याएं हो रही हैं, बेचारे मर रहे हैं, उनको एमएसपी देने में इनको कौन सी प्रॉब्लम है? अगर आप बिजनेसमैन को हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं तो क्या हमारे किसान लोगों को आप एमएसपी नहीं दे सकते? ठीक है। आई सिंह जी, जवाब दीजिए सर। देखिए, 2 मुद्दे यहाँ पर उठाए गए कि किसान बदहाल है। आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुना कर दी जाएगी, लेकिन किसान अभी भी परेशान है, उसकी दुर्दशा वहीं की वहीं है।
निश्चित तौर पर लाभ नहीं हुई। मैं बताना चाहूंगा आपको कि किसान इनके टाइम कहता था और हमारे टाइम किसान कहता है। किसान को अगर किसी ने किसान के सम्मान के बारे में, किसान का अगर दुख दर्द समझा है तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। जो उनको किसान निधि, सम्मान निधि दी, जो हम 6,000 रुपए उनको दे रहे हैं, इन्होंने ये भी दे सकते कभी दी नहीं दी। खाद बीज हमने उनको सस्ते उपलब्ध कराए, इनके टाइम मिलते ही नहीं थे। यूरिया इनके टाइम केंद्र में जब यूपीए थी और उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी थे, यूरिया की उस टाइम इतनी काला बाजारी थी कि किसान यूरिया लेने के लिए 24 घंटे लाइन में लगता था, मगर एक बोरी यूरिया नहीं मिलता था, पुलिस के डंडे जरूर मिलते थे। आज हमारे टाइम सारे जितने बंद पड़े कारखाने यूरिया बनाने वाले थे सब चालू करा आई सिंह जी, राहुल गांधी ने कहा है कि चुनावी चंदा सबसे बड़ी उगाही की स्कीम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो देश देख रहा है। ये तो मैंने अभी आपको विश्लेषण करके बनाया कि जिस तरह से जो है ना चंदा उगाही इन लोगों ने करी, अपनी जायदादें बनाई है, जो जीरो हुआ करते थे आज वो आसमान में उड़ रहे हैं। कितना पैसा इन पे आ गया और कहते हैं कि संपत्ति बढ़ती। अरे संपत्ति बढ़ती, इनका स्रोत तो बताइए, कौन सा स्रोत से बढ़ी है संपत्ति? ये तो लूट करके बढ़ी है। सरकार में आने के बाद पूरे देश को लूटा है। उत्तर प्रदेश कि खाली प्लॉट है तो समाजवादी का है, खाली जमीन है समाजवादी की है। ये नारा होता था इनके यहाँ। आज वही दुनिया इनके तरफ छोड़े, आज वही उत्तर प्रदेश कह रहा है कि मैं जो है ना जिंदगी में ऐसी भूल नहीं करूंगा कि समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने दे। तो करने में करिए, आज देश कह रहा है। आज महिला देखिए, किसी भी उत्तर प्रदेश में महिला से आप पूछ लीजिए, कह रही है कि आज हम सुरक्षित है, रात में 12 बजे भी निकल जाते हैं। पहले तो दिन में निकल जाए तो ये भरोसा नहीं था कि हम सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, सुमित जी का रुख करना चाहूंगी। सुमित जी कह रहे हैं कि आप लोगों के समय में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को सुधारा है। नलिनी जी, जहां तक किसानों की इन्होंने बात करी, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने इस देश के किसान को, धरती पुत्र को, उसकी जमीनों को अपने उद्योगपति मित्रों के आगे गिरवी रखने के लिए 3 काले कानून लाए। और इस देश का किसान, धरती पुत्र जब अपने आंदोलन पर आया तो इन्होंने किस बेरहमी से उनके साथ, किस बर्बरियत से उनके साथ पेश आए। और लगभग 1,000 हमारे किसान भाई शहीद हुए उस आंदोलन में। तो इनके मुंह से किसानों की बात शोभा नहीं देती। ललित जी, मैं और एक बात करता हूं, महिला सुरक्षा की। बीजेपी के राज में महिला सुरक्षा की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि महिला सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा इनसे। कठुआ ले लो, दतिया ले लो, आपके बीएचयू को ले लो, और इससे ज्यादा क्या होगा, जो गुजरात है, प्रधानमंत्री जी का स्टेट है, वहां की लॉ यूनिवर्सिटी में बच्चियों के साथ कमरे में घुसकर रेप किया गया और बलात्कारियों को सरकार ने बचाया। हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा कि शासन द्वारा अपराधियों को बचाया जाना ये अपने आप में बहुत ही बहुत ही घातक है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट सर शिव कुमार जी से ले लेते सर। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी सर। शिव कुमार जी प्लीज मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा जब जमीन की बात करी, अरे भाई आप जहां जमीन दिखती है अपने उद्योगपति मित्रों को देखने चले जाते हैं, लद्दाख चले जाएं, -14 डिग्री में पूरा लद्दाख आंदोलन केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि जमीन आप खाना चाहते हो, अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हो। मेरा फाइनल कमेंट यही है कि आप ये मान लेना कि इनकी विदाई तय है, और लेकिन सम्मानजनक इनकी विदाई हो जाए वो अच्छा है। मैं भी चाहूंगा कि सम्मानजनक विदाई हो जाए, लेकिन जनता शायद सम्मानजनक इनकी विदाई नहीं करना चाहती है। तो अभी ये बोरी बिस्तरा बांध के तैयार है, इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा करने के लिए। बड़ी माफी के साथ आप सभी को मैंने बीच में रोका। आपको बता दें कि देखिए, जब चुनाव आते हैं तो पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चालू कर देती हैं। अब इसी लड़ी में यूपी में जो सियासत है वो गर्मा गई है। यूपी में गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। लेकिन इन वादों में और इन दावों में कितनी सच्चाई है और जनता का मूड क्या है? वाकई भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाती है, या जिस प्रकार के दावे इंडी गठबंधन द्वारा किए गए हैं कि महज 150 पर सिमट कर रह जाएगी, वही होता है? अब देखना होगा कि चुनाव में नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल जनता का मूड क्या है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।